हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आईआईटी जेईई और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्कोरिंग मतलब हर साल मान लो एक क्वेश्चंस आना ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, क्या केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना क्या है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हमको पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना गया है रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ना है? रेट लॉ बनना है। रेट लॉ क्या है मैं बताऊंगा कि हाउ टू डिटरमिन एक्सपेरिमेंटल रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बोलते हैं रेट लॉ। यानी हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंटली कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन करेंगे उसी के बारे में आपको रेट लॉ के बारे में उसी के बारे में रेट लॉ में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं और क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पढ़ेंगे। जीरो ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, सेकंड ऑर्डर पढ़ना है और लास्ट में आपको nth ऑर्डर तक बता देंगे। ठीक है, क्या? ठीक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, लास्ट में हम nth ऑर्डर तक आपको बता देंगे। हालांकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है, और यहीं पे एक टर्म और जान लेंगे ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, यहीं पे तुरंत पढ़ लेंगे। मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर भी पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फैक्टर सब देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है? रेट ऑफ रिएक्शंस निकालना जानेंगे हम कि कैसे, हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट लॉ का एक्सप्रेशन जानेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ये जानेंगे, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है ये जानेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का एनालिसिस करेंगे आपके सामने। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि हम लोग उसको कैसे मॉनिटर करते हैं ये सारा कुछ बताएंगे। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, मॉनिटर ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग, और साथ साथ एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन भी पढ़ेंगे आप। यानी इतने सारे टॉपिक को आपको कवर करना है। ठीक है, यानी केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलिटी ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और क्या? ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में पूरे काइनेटिक्स में हम, केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ये सारा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज करता है सर। ठीक है, देखिए फिजिक्स में आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, कंफ्यूजन मत होइएगा। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स और यहां पढ़ रहे हैं काइनेटिक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात?
तो फिजिक्स में काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हो? फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हो आप? जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हो फिजिक्स में तो उसमें क्या पढ़ते हो आप? रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, वही नहीं पढ़ते हो आप। उसी तरह से क्या, उसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स में आपको भी स्पीड के बारे में पढ़ना है। किसकी स्पीड? रिएक्शन के स्पीड। वहां आप किसका स्पीड के बारे में बात करते हो? पार्टिकल का स्पीड के बारे में बात करते हो फिजिक्स में, जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हो तो, ठीक है। हम लोग बढ़ने क्या जा रहे हैं? काइनेटिक्स से पढ़ने जा रहे हैं, काइनेमेटिक्स नहीं बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड ऑफ रिएक्शन को तो बात करेंगे, और वो स्पीड अप क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारा फैक्टर के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। को डाउट? यानी इस सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, व्हाई नीड द केमिकल काइनेटिक्स? हमें केमिकल काइनेटिक्स का नीड क्यों पड़ा? ठीक है, हमें केमिकल काइनेटिक्स का नीड क्यों पड़ा? स्पीड ऑफ रिएक्शन जानने की क्या आवश्यकता हुई? ठीक है, हमें क्यों नीड पड़ा? स्पीड ऑफ रिएक्शंस की जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी आपको इसलिए नीड पड़ा आपको केमिकल। जैसे आप देखिए, आपने क्लास 11th को याद करिए, ठीक है। क्लास 11th में क्या पढ़े थे आप? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, ठीक है। उसमें रिएक्शन का क्या चेक कर रहे थे? फिजिबिलिटी, कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये आप बता रहे थे कि हाँ बता रहे थे ना, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो आप बताते थे ना डेल्टा जी देख के, डेल्टा जी लेस देन 0 तो बोलते थे ना स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर देन 0 तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते थे ना, ठीक है। उसके बाद आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा? रिएक्शन का डायरेक्शन निकालना सीखा ना, कि रिएक्शन आइदर गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आइदर गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, वो रिएक्शन कॉन्स्टेंट जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था ना कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को जब रिएक्शन होगा कि नहीं होगा ये पता लग गया, रिएक्शन का डायरेक्शन पता लग गया, उसके बाद अब हमको जानने की आवश्यकता पड़ी क्या? स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो इस टॉपिक में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब बोलो क्यों जानने की आवश्यकता पड़ी? जैसे मान लीजिए लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन का हमें स्पीड बढ़ाना है, तो हमको उसकी स्पीड को पहले जानना होगा ना, या किसी रिएक्शन के स्पीड को घटाना है तो पहले हम उसका स्पीड मॉनिटर कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, तभी ना हम उसका स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं आप। जब तक आपको उसका रेट पता नहीं हो, रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं हो कि उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, तब तक आप उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन को स्पीड अप करना है या स्लो अप करना है, तो आपको उसका रेट तो पता होना चाहिए पहले, ठीक है, ओके। तो हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। रेट मतलब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो बता दिया क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट। रेट किस कहीं भी रेट यानी, ठीक है, मतलब क्या? चेंज पर यूनिट टाइम। अरे किसी चीज का रेट निकालना है, ठीक है, किसी चीज का रेट निकालना है तो उसमें देखिए क्या चेंजिंग हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, ठीक है। रेट का सिंपल मीनिंग है, ठीक है, क्या? चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? रेट। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें? रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, ध्यान दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए हमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो अभी तो बोले रेट का मतलब क्या? चेंज पर यूनिट टाइम। तो रिएक्शन में टाइम के अकॉर्डिंगली क्या चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए, समझिए, रिएक्शन में टाइम के अकॉर्डिंगली क्या चेंज होता है। यहां देखिए आप, जैसे कोई रिएक्टेंट ए है और ये बी प्रोडक्ट में बदल रहा है, टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन मान ले 1 है, 1 ml, ठीक है।
और टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट कितना होगा 0। टाइम बढ़ेगा यानी टाइम t पे बात करो, मान लीजिए ये 0.2 से घट गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितना से बढ़ जाएगा 0.2 से बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी टाइम के अनुसार क्या हो गया, ये कितना हो गया बेटा, ये 0.8 हो गया ना, यानी टाइम के अनुसार क्या हो गया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, देखिए ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, यहां भी देखिए टाइम के अनुसार क्या, प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, यानी रेट का मतलब क्या, चेंज। तो यहां क्या चेंज दिखाई दे रहा है, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसी ने बोला सर मान ली गैसियस रिएक्शन रहा तो प्रेशर भी तो चेंज कर सकता है सर टाइम के अनुसार, 100% चेंज कर सकता है। मान ली गैसियस रिएक्शन रहा तो टाइम के अकॉर्डिंगली प्रेशर भी चेंज हो सकता है। किसी ने बोला सर हम रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ मोल लिखेंगे, सर मोल में भी तो चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंगली, 100% लिख सकते हो, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अरे टाइम के अकॉर्डिंगली मोल भी तो चेंज हो रहा होगा, मान ली इसका 5 मोल लिए होंगे सपोज करो, ठीक है, या इसका 1 मोल लिए होंगे तो टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका 0 मोल रहा होगा, इसका 1 लिए होंगे तो इसका 0 रहा होगा, टाइम घटेगा तो इसका मोल घटेगा और इसका मोल क्या होगा, बढ़ेगा। तो टाइम के अनुसार क्या, कंसंट्रेशन में चेंज बोलो, प्रेशर में चेंज बोलो या मोल में चेंज बोलो, यानी चेंज इन किसके मोल में चेंज, किसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज, किसके प्रेशर में चेंज, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी में भी चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या, द चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, प्रेशर या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, आर के एन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी टाइम के अकॉर्डिंगली क्या चेंज हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है, प्रेशर में चेंज हो सकता है, मोल में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इट मींस, हम देखिए हम लिख रहे हैं इस तरह से, इसको आप समझिएगा, ठीक है। अच्छा, जनरली बुक में सिर्फ लिखा रहेगा ना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जनरली आपके पास रिएक्शंस एक्वस मीडियम में होता है, इसी कारण आपको सिंपली से लिखा रहता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बुक में, ठीक है। चलिए, कोई जरूरी नहीं सिर्फ कंसर्न, अरे गैसेस रिएक्शन रहेगा तो प्रेशर में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग भी जनरली कंसंट्रेशन के टर्म में बात करेंगे, जहां आपको यूज पड़ेगा तो प्रेशर भी ले सकते हैं, जहां यूज पड़ेगा तो आप मोल भी ले सकते हैं, ठीक है, चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका आप जिस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट से भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट से भी लिख सकते हो। क्यों, रिएक्टेंट में भी चेंज हो रहा था और प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहा था, दोनों में चेंज हो रहा था। यानी हम क्या कहेंगे, सिंपल सी भाषा में कहें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या, मोड वैल्यू ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोड वैल्यू का मतलब रेट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और क्या, प्रोडक्ट, और डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन, ठीक है। यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या, टाइम टेकन इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन का हमने जनरल मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को, या मान ले चेंज इन कंसंट्रेशन को प्रेशर होगा तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड आल्सो रेट ऑफ रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए बात करें, ठीक है। यदि फॉर हम यहां पे लिख देते गैसियस रिएक्शन यदि रहा
गैसियस रिएक्शन रहा तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन उसका कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, मॉड वैल्यू ऑफ क्या, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन क्या, प्रेशर, क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है इसी कारण मॉड लगाते हैं, ठीक है, चेंज इन प्रेशर ऑफ क्या, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी टाइम टेकन, उसी को हम लोग बोलते क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ये फॉर गैसियस रिएक्शन के लिए हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ना रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, यहीं पे थोड़ा सा यूनिट देख लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये पूछा जाता है यूनिट ऑफ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां से देखिए ना, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर, और नीचे में क्या, टाइम, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर ऊपर चला जाएगा ना, यानी मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अब टाइम को आप, ठीक है, टाइम्स मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, अब टाइम को इसको आप, ठीक है, या ऐसे लिख देता हूं, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, टाइम को आप जिसमें लेना चाहते हो ले, ठीक है, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, यानी टाइम को आपको जिसमें लेना है उसमें लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। हाँ, यदि गैसियस रिएक्शन रहा तो यूनिट क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर जनरली किस में लेते हैं, एटीएम में, तो एटीएम या बार जिसमें लेते हो, एटीएम क्या हो जाएगा, एटीएम टाइम इनवर्स हो जाएगा ना, यानी एटीएम और टाइम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का। यदि गैसियस रिएक्शन रहेगा तो चेंज इन प्रेशर, यानी प्रेशर का यूनिट क्या, एटीएम में ले रहे हैं, प्रेशर को आप दूसरे यूनिट में भी ले सकते हैं, बार टाइम इनवर्स भी हो सकता है, प्रेशर को आप बार में भी लेते हैं, एमएम ऑफ एचजी में भी मेजर करते हैं। तो जो भी प्रेशर का यूनिट ले रहे हैं और ऊपर में टाइम, जैसे टाइम इनवर्स लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो जाएगा, ठीक है। को डाउट, इतना में किसी को डाउट है पूछो, इतना में किसी को डाउट है पूछो, नहीं ना, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात यहां पे बताते हैं कि सर कि अभी जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले हैं, यानी केमिकल काइनेटिक्स की जो स्टडी करने वाले हैं, वो किस टाइप के रिएक्शन के लिए करने वाले हैं, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, रेट के बेसिस पे हम लोग कितने टाइप्स के रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, या बोले टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजम्पशन। हमारे पास 3 टाइप्स के रिएक्शन है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजम्पशन, टाइम कंजम्पशन नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। 3 टाइप्स के रिएक्शन है टाइम कंजम्पशन के बेसिस पे, ठीक है। तो टाइम कंज्यूम होगा, उसके एक होता है वेरी फास्ट, वेरी फास्ट में टाइम कितना जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जाएगा, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कितने टाइप्स की बात कर रहे हैं, 3 टाइप्स का, कौन कौन, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, एंड दैट रिएक्शन विच कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप टाइम मेजर कर पाओगे, ठीक है। कह रहा गया दैट रिएक्शन विच कंप्लीट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दैट इज कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं, देखिए, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया
NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन जो होगा वो वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। या कोई हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, यानी जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ क्या, वेरी फास्ट रिएक्शन। जैसे हम लिखा AgNO3 प्लस NaCl रिएक्ट कराए तो क्या बनेगा? AgCl का PPT बनेगा और प्लस क्या बनेगा? NaNO3 बनेगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि हमने कहा गया कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो भी वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। इस रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस भी वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी इस तरह से हम गए कि जो आयनिक रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जो भी आयनिक रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है? वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। आयनिक रिएक्शन जो भी आप लिखते हो ना, ठीक है, मतलब मैं सिंपल सी भाषा में इसको नीचे, और ये क्या है? PPT प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑफ क्या है? एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, जो भी आयनिक रिएक्शन होता है वो सारा का सारा वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अब बताओ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड होता है बेटा आंख को पलक झपकाने में। मान लीजिए 1 सेकंड में आप का पलक झपका रहे हो और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लग रहा है, यानी 1 सेकंड से भी कितना ज्यादा कम लग रहा है तुमको, ठीक है। तो आप एक बात हमको बताइए कि जब फ्रैक्शन ऑफ टाइम, उस जो सेकंड लग रहा है वो टाइम को आप मेजर कर पाएंगे? मेजर कर पाएंगे लेबोरेटरी में? मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसका मतलब अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया था, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जब टाइम ही मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, टाइम मेजर नहीं कर पाएंगे आप एक्सपेरिमेंटली, तो क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि टाइम आप तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैसे मेजर करोगे? वैसे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है ना, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड यहां मेजर नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो जब टाइम ही नहीं मेजर हो पाया एक्सपेरिमेंटली, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन मेजर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन अप्लीकेबल, मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए केमिकल काइनेटिक्स अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यानी हम लोग इस चैप्टर में वेरी फास्ट रिएक्शन के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। तो करेंगे क्या, और भी पहले देखते हैं ना, अभी तो वेरी फास्ट ही हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं वेरी स्लो। हम जो बात करने वाले हैं उसके बाद क्या बेटा? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। चौका रख दिया। वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो वेरी स्लो रिएक्शन, इसका मतलब टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एप्रिसिएबल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी जब वेरी स्लो रिएक्शन है, वेरी स्लो, बहुत स्लो है, तो टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज्यादा समय लगेगा बेटा, ठीक है, फॉर एप्रिसिएबल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होने के लिए। यानी क्या लिख रहे हैं? टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर एप्रिशिएबल चेंज इन क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि आपको वेरी स्लो रिएक्शन है तो उसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन
चेंज होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। यानी कहने का मतलब है 500 साल, 200 साल, 300 साल बीत जाएगा और आपको चेंज बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में दिखाई देगा। यानी आप उस चेंज, अरे बेटा 500 साल आप जिंदा रहेंगे क्या, 200 साल जिंदा रहेंगे क्या, 50 साल, हाँ 50 साल तो रहेंगे, लेकिन मान लीजिए आपको चेंज 200 साल के बाद, वेरी लॉन्ग टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा समय लगता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज होने में। तो क्या उस बहुत लंबे टाइम इंटरवल में आप कंसंट्रेशन, उतना साल में तो हम भी साफ हो जाएंगे, आप भी साफ हो जाएंगे, तो आप कैसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर पाएंगे? नहीं मेजर कर पाएंगे ना लेबोरेटरी में, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन का भी आप रेट कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि जब तक आपको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज पर यूनिट टाइम नहीं मालूम होगा तो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मॉनिटर कर सकते हो, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? तो यहाँ टाइम बहुत लॉन्ग लग रहा है, इसी बहुत लॉन्ग लगता है भी, लेकिन चेंज होता है कितना, नेग्लिजिबल चेंज। हमें चेंज क्या दिखाई नहीं देता है, हम चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते वेरी लॉन्ग टाइम इंटरवल में भी, क्योंकि बहुत अप्रिशिएबल चेंज है ना, बहुत छोटा चेंज है, वेरी नेग्लिजिबल चेंज है, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण हम लोग इस रिएक्शन का भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन नहीं कर पाते हैं, यानी वेरी स्लो। एग्जांपल जैसे देखो ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन H2O बनाते हो और इस रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे करा दो, आप, ठीक है। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल होगा, वेरी स्लो। बेटा नॉर्मली आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक कंटेनर में मिला दोगे तो बेटा जुगो बीत जाएगा वाटर बनने में, ठीक है। यानी मतलब वेरी स्लो रिएक्शन है ना, तो वेरी स्लो रिएक्शन में आप एप्रिशिएबल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप फील नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई डाउट बोलो बेटा, किसी को डाउट है तो पूछो, अरे डाउट है तो पूछो, ठीक है। एप्रिशिएबल का स्पेलिंग गलत लिख दियो, ठीक है, एप्रिशिएबल होता है ना, हाँ बोलो, कोई डाउट है बोलो, किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब तीसरा जो बात करने वाले हैं वो है क्या, मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। जो तीसरा बात करने वाले हैं वो क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। यानी दैट रिएक्शन which is neither very fast nor very slow, यानी ना ही वेरी फास्ट होगा ना ही वेरी स्लो होगा, ठीक है। नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो, उसी को हम लोग बोलेंगे मॉडरेट रेट रिएक्शन। यानी इट कंप्लीट्स इन सेकेंड, मिनट, आवर। तो 2-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड तो आप स्टॉप वॉच की मदद से आप मेजर तो कर ही पाएंगे ना, ठीक है। यानी टाइम को हम मेजर कर पाएंगे, यानी ठीक है, इट कंप्लीट्स, ठीक है, इन सेकेंड, मिनट, आवर, ठीक है। यानी जब आप सेकेंड, मिनट, आवर में ये कंप्लीट हो रहा है तो उस टाइम को तो आप आसानी से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। उस टाइम को आसानी से आप मेजर कर पाएंगे और उस टाइम पे कितना कंसंट्रेशन में चेंज हुआ ये भी आप मेजर कर पाएंगे। तो दोनों आप मेजर कर पा रहे हैं ना, जब आपको, ठीक है, नहीं वेरी फास्ट है नहीं वेरी स्लो है, इसका मतलब आपको टाइम एक फिक्स लग रहा है, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी लग रहा होगा। तो जब वो टाइम मेजर हो गया तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कंसंट्रेशन में चेंज भी तो मेजर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप टाइम मेजर कर लिए तो कंसंट्रेशन में चेंज भी आप मेजर कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ इस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि जो हम मॉडरेट रिएक्शन है, यानी मॉडरेट रिएक्शन है, उसका हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी मेजर कर पा रहे हैं, चेंज इन टाइम इंटरवल भी मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर क्या, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन, अच्छा एक बात और बता दूं एग्जांपल मॉडरेट का, जैसे हम NH2+
प्लस H2 मिलके क्या बन रहा है NH3। ये रिएक्शन वेरी फास्ट नहीं होता है, ना ही वेरी स्लो होता है, मॉडरेट रेट से चलता है। जैसे PCl3 प्लस Cl2 से क्या बन रहा है PCl5। ये सारे एग्जाम्पल मॉडरेट रेट रिएक्शन के हैं, ठीक है। बैलेंस करना तेरे हाथ का चीज है, ठीक है। यानी जो रिएक्शन वेरी नाइदर वेरी स्लो नॉर वेरी फास्ट, ना ही बहुत फास्ट हो ना ही बहुत स्लो हो, उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केमिकल काइनेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रेट रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ना ही फास्ट ना ही स्लो, नहीं वेरी फास्ट ना ही वेरी स्लो। किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर मॉडरेट रिएक्शन। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, क्या केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर केमिकल काइनेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन। यानी इस टॉपिक में हम लोग जो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करेंगे, वो किस रिएक्शन का रेट की स्टडी करेंगे? मॉडरेट रिएक्शन की रेट की स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे मेजर करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, यानी इंट्रोडक्शन में सिर्फ क्या बताया आपको, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सवाल आता है, तो हर साल जेईई और नेट में एक क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। बोर्ड में तो पूछना ही पूछना है, ठीक है, 4 या 5 नंबर का पूछना ही पूछना है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना था, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर या चेंज इन मोल पर टाइम, ठीक है, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो चेंज किसका लेंगे सर? रिएक्टेंट का भी ले सकते हैं आप, प्रोडक्ट का भी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का भी यूज करके निकाल सकते हो और प्रोडक्ट का भी यूज करके निकाल सकते हो। उसके बाद हमने बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंजम्पशन या टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। 3 टाइप का बताया, ठीक है। कौन कौन? वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट। तो केमिकल काइनेटिक्स ओनली एप्लीकेबल फॉर मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको इतना कंसेप्ट सिखा दिया। अगला लेक्चर बस आज इंट्रोडक्शन हुआ, अगले लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे और हम आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ ले सकते हो।